बोलो सियावर रामचंद्र की जय। डिवाइन टेल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का जनकपुर में आना और स्वागत आदि का पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छंद। उपमान को कह दास तुलसी कतहुन कवि को बिद कहेन, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन्ह से एई अहीन। पुर नारी सखल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहिन, ब्याही अहुन चार्यु भाई एहिन पुर हम सुमंगल गावहिन। भावार्थ। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। सोरठा कहइन परस्पर नारी बारी विलोचन पुलकतन, सखी सबु करब पुरारी पुण्य पयोनिधि भूपदु। भावार्थ। नेत्रों में पेमाशुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। चौपाई। एहि विधि सकल मनोरथ करहिन, आनंद उमगी उमगी उर भरहिन। जैन उपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। भावार्थ। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय में उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विसत विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अब अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर पारु, लगन सोधि विधि केन्ह विचारु। भावार्थ। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दिनि नारद सन सोई, गनि जनक के गवकन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहिन ज्योतिषी आहिन विधाता। भावार्थ। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वह कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। दोहा। धेनु धुरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन न कहेउ विदेह सन जानी सपुन अनुकूल। भावार्थ। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। चौपाई। उपरोहित तहि कहेउ नरनाहा, व विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। भावार्थ। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव भव बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहिन वेद धुनि विप्र पुनीता। भावार्थ। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वाहती सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रही है। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहान जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। भावार्थ। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक भारत को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवास था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समहु अब धार्य पाऊ, यह सुनि परा निशानहीन घाऊ। गुरही पुछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भावार्थ। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। दोहा। भाग्य विभव अवधेश कर देखी, देव ब्रह्मादि लगे सराहन, सहस मुख जानी जन्म निज बादी। भावार्थ। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। चौपाई। सुरन्न सुमंगल अवसरु जाना, बरसही न सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध वरुथा, चढ़े विमान नहीं नाना जूथा। भावार्थ। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी
और आदि देव वृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय नुछाऊ, चले विलोकन राम बिहाऊ, देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहिन लघु लागे। भावार्थ, और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अब अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहीन चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधरम सुशील सुजाना। भावार्थ, विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुख श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी, विधि भयो आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। भावार्थ, उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। दोहा, सिवन समुझाए देव सब, जनि आचर्य भुलाऊ, हृदय विचारो धीर धरी, सिय रघुबीर विवाहु। भावार्थ, तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमा मही निशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। चौपाई, जिन्न कर नामु लेत जग माहिन, सकल मंगल मूल न साहिन, करतल होइन पदारचारी, ते सिय राम कहेउ कम्हारी। भावार्थ, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एहि विधि संभो सुरन्न समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा, देवन्न देके दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। भावार्थ, इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरेन करहिन सुख सेवा, सोहत साध सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। भावार्थ, उनके साथ परम हर्ष युक्त साधु और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक भरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलोकी है न हरसे, नृपहि सराय सुमन तिन्ह बरसे। भावार्थ, मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। दोहा, राम रूपो न कसी कसुबक बारहिन बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। भावार्थ, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। चौपाई, केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। भावार्थ, राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र है, सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मनहीन मन भाई। भावार्थ, उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहिन संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाजी दिखावहिन, बंस प्रशंसक बिरद सुनावहिन। भावार्थ, साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चालों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे,
कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। भावार्थ, जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। छंद, जनु बाजी बेशु बनाई, मन सिचु राम हित अति सोहई, आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मनि मानक लगे, किंकिनी ललाम लगामु ललित, बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। भावार्थ, मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। दोहा, प्रभु मन सही न लय, लीन मनु चलत बाजी छवि पाव, खुशी तोड़ गन तड़ित घनु, जनु भर भर ही न चाव। भावार्थ, प्रभु की इच्छा में अपने मन को लिए किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत में एक सुंदर मोर को नचा रहा हो। चौपाई, जेहिन बरबाजी राम असवारा, तेहि सारदऊ न भरने पारा, शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भावार्थ, जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित रामू जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हरसाने, आठे नयन जानी पछताने। भावार्थ, भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सूर सेनापुर बहुत ओछाऊ, विदित देवड़ लोचन लाहू, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। भावार्थ, देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने हजारों नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाय, नाजु पुरंदर समको नाहिन, मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दोन हर्षु विशेषी। भावार्थ, सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। छंद, अति हर्षु राज समाज, दोह दिशि दुदुम्बि बाजहीन घनी, बरसहीन सुमन सुर हर्षि, कही जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति चाहनी बरात आवत, बाजने बहु बाजहीन, रानी सुहासिनी भोली परिछनी, हेतु मंगल साजहीन। भावार्थ, दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर पर्चन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे इस एपिसोड के पार्ट 3 में। जय श्री राम।